नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का सबसे लोकप्रिय और भरतपुर संभाग का नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आपके साथ मैं हूं समीर शर्मा। आज हमारे साथ हैं धौलपुर की होनहार बेटी जो हाल ही में राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनी है। इनका नाम साक्षी शर्मा है और ये चित्रांश बिहार कॉलोनी घंटाघर रोड धौलपुर में रहती हैं। ये पुलिस में कैसे आई, सब इंस्पेक्टर कैसे बनी, इनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, इसके लिए इन्होंने कितनी तैयारी की, कितनी पढ़ाई कैसे निकाली, इनसे विस्तृत चर्चा करेंगे। साक्षी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनी है। थैंक यू। पहले आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बताएं कि आपके माता जी पिताजी का नाम क्या है और आप कहाँ से हो, और परिवार के बारे में बताएं। मेरा नाम साक्षी शर्मा है और मैं धौलपुर की मूल निवासी हूँ और मेरे माता पिता भी धौलपुर के ही मूल निवासी हैं। मेरे पिता का नाम यदुनाथ शर्मा है और मेरी माता का नाम शशि शर्मा है। और मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो धौलपुर से ही विवेकानंद स्कूल से पूरी की है। उसके बाद में मैंने डिप्लोमा किया था पॉलिटिक्स, वो भी मैंने धौलपुर से ही किया है। और उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग किया था, वो मैंने अजमेर से किया था, गवर्नमेंट कॉलेज से। उसके बाद मैंने 1 वर्ष तक पढ़ाने का कार्य किया था डिप्लोमा कॉलेज में। उसके बाद मुझे गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करनी थी, तो मैंने घर पे रहकर ही उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने कोचिंग के ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह लिए थे, लेकिन मैं पढ़ाई मैंने घर से ही की थी और मेरा इसमें सब इंस्पेक्टर में फाइनली चयन हो गया। तो ये कौन सा आपका प्रयास था? ये मेरा प्रथम प्रयास था। चलो आपकी तैयारी के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी जो पारिवारिक माहौल है वो किस तरह का है, पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं, कितने भाई बहन हो, भाई क्या करते हैं? मेरे पिताजी की फार्मेसी का बिजनेस है और मेरी माता गृहिणी है। हम 3 भाई बहन हैं, जिसमें से मेरा बड़ा भाई पोस्ट ऑफिस में है और फिर मैं हूँ और एक मुझसे छोटा भाई है, वो अभी पढ़ाई कर रहा है MBBS की। तो आपने जैसे इंजीनियरिंग लाइन की हो, आपने प्राइवेट पढ़ाया भी, अचानक ये कैसे विचार आया कि पुलिस में जाना चाहिए? पुलिस की आपने तैयारी, मतलब सब इंस्पेक्टर के लिए आपने तैयारी क्यों की? अब विचार अचानक नहीं आया था, दिमाग में तो था शुरू से कि सर्विस गवर्नमेंट की करनी है। बाकी उस टाइम पे जो मैंने पढ़ाई की थी तब इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग की थी। और उसके बाद में फिर पहले सोचा कि चलो ट्राई करते हैं प्राइवेट का, लेकिन वो मन लगा नहीं उसमें। तो फिर उसके बाद में फिर फाइनली गवर्नमेंट के लिए तैयारी करी, तो जिसमें अभी चयन हो गया। प्राइवेट में क्यों मन लगा, कोई खास वजह? क्योंकि प्रशासन में मन था थोड़ा नौकरी करने का और सोसाइटी में थोड़ा काम करने का मन था, इसीलिए। देखो, अभी भी समाज में महिलाओं को जो माना जाता है वो माना जाता है कि चूड़ी और मेहंदी वाले हाथ हैं, ये नाजुक होती हैं, इनको डर जल्दी लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस की नौकरी है उसमें अक्सर करके भले लोगों से कम ही सामना होता है, अपराधियों से, माफियाओं से और आपके कैसे गैंगस्टर से, इन सब से सामना होता है। तो ये सब जो फैसला लिया है सोच समझ के लिया है। कल आपको भगवान करे बढ़िया कहीं आप थाना प्रभारी लग जाएं और मान के चलो क्रिमिनल, और नहीं भी है तो पुलिस के लिए क्रिमिनल तो सब जगह होते ही हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, तो उनसे सामना कैसे करोगे आप? देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि पुलिस वाले भी हमारी सोसाइटी से, हमारे घरों से ही आते हैं, जो क्रिमिनल है वो भी हमारे घरों से ही आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस का सिर्फ क्रिमिनल्स को ही टैकल करना होता है, पुलिस सबको टैकल करती है, क्योंकि नॉर्मल भी लोग हैं, उससे भी करना है। ये इस तरह का हमारा है ना, थोड़ा मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में बना हुआ है कि पुलिस की नौकरी है और 24 आवर्स की है। 24 आवर्स की तो सारी ही नौकरियां होती हैं, अगर हम कुछ को ही छोड़ दें तो। बाकी तो सारी नौकरियां मेरे हिसाब से तो अपने इंटरेस्ट की बात है ये। तो मेरा इंटरेस्ट था कि पब्लिक डीलिंग का मेरा मन था, तो इसीलिए मैंने तो पुलिस का चुना। अच्छी बात है, आपका ऐसा मानना है, पर कहीं ना कहीं ये अक्सर होता है कि पता लगा कि अपन कहीं कार्रवाई करने गए और उस दौरान अपराधी फायरिंग कर देते हैं, है ना? तो ऐसे में आपका क्या एक्शन रिएक्शन होगा? आपको क्या लगता है, आपके अंदर कितनी हिम्मत है कि? देखिए, वैसे तो मैं अभी जा रही हूँ इस फील्ड में, तो मुझे बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि आपके अंदर करने की हिम्मत होनी चाहिए। बाकी वो जो डिपार्टमेंट है वो खुद आपको इसके लिए ट्रेंड करेगा कि आपको किस सिचुएशन में क्या रिएक्शन देना है और कैसे किस चीज़ को टैकल करना है। तो वो मैं सीखने के लिए मैं खुद चाहती हूँ सीखूँ।
इसके लिए जो आपने सब इंस्पेक्टर बनने के लिए तैयारी की, कैसे की, कितने घंटे पढ़ाई की, किस तरह तैयारी करती थी? मैंने अपनी तैयारी वैसे बेसिकली पूरी घर पर ही रह के की है। और हाँ, मैंने ऑनलाइन कोर्सेज लिए थे, लेकिन पढ़ाई मैं घर पर ही रह के करती थी। और घंटे में वैसे मैं नहीं करती हूँ जनरली पढ़ाई। मेरा दिन का शेड्यूल फिक्स रहता है कि आज मुझे इतना पढ़ना है। अब चाहे वो 1 घंटे में पूरा हो जाए, चाहे दिन भर लग जाए, मैं उसको फिर करके ही रात को सोती थी। बस यही रहता था मेरे को दिमाग में। नहीं, वो आपने तो कहा मुझे इतना पढ़ना है, हाँ लेकिन लगभग उसमें कितना समय लगता था? फिलहाल आप कहना ही चाह रहे हैं घंटे कोई मायने नहीं रखते, हाँ जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है। हाँ। लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पर 24 घंटे कितना समय आप पढ़ाई को देते हैं? रफली अगर कहूँ तो अम, कम समय, मैंने लास्ट टाइम पे ज्यादा पढ़ाई करी थी, तब मुझे 6 से 7 घंटे लग जाते थे। और फिर थोड़ा टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करी थी तो उसको देने में, तो ये लास्ट टाइम की इतनी तो लगे थे। 10th और 12th में आपकी क्या किस तरह की प्रतिशत रही? सॉरी, 12th तो आपने किया ही नहीं, 10th हाँ, में 10th में कितनी परसेंट रहा? 10th में मेरे 66% थे एवरेज। नहीं तो मतलब कहा जा सकता है आपने एक उस मेथड को भी तोड़ा है कि साहब 80 और 90% बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे, वही सरकारी नौकरी हाँ, मिल सकती है। मैं अपने स्कूल के टाइम पे मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और होशियार बच्चों में जैसे जो गिने जाते हैं 80-90 ऐसे नहीं थे। मैं बहुत बहुत ऐसे नॉर्मल एवरेज आप कह सकते हो, ऐसे तो थी। चीज तो एवरेज ही है। हाँ हाँ, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी, मतलब मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी, उसके बाद मुझे लगा था कि मुझे खुद ट्राई करना चाहिए इस फील्ड में आके। तब मैंने फिर गवर्नमेंट के लिए अच्छे से पढ़ाई शुरू करी। जैसे आज भी धौलपुर में हम देखते हैं कि लड़कियां के घर वाले चाहते हैं और लड़की भी चाहते हैं कि हम टीचर बने, बस इतना सा है, सब सुरक्षित है। और आप पुलिस में, मैं समझता हूँ कि पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट तो धौलपुर जिले में एक आध ही लड़की बड़ी मुश्किल से है। तो जो लड़कियां अभी इस फील्ड में आने से डरती हैं या आना चाहती हैं, परिजन नहीं चाहते कि जाए, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, पहला तो इसमें ये है कि जो टीचर बनना चाहती हैं, तो मैं तो ये मानती हूँ, ये पहला तो अपने इंटरेस्ट की बात होती है। अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो कोई बात नहीं, उसमें ये तो अपनी पसंद की बात है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि वास्तव में किसी को पब्लिक डीलिंग या प्रशासन में आगे नौकरी करनी है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा बेस्ट और कोई जॉब है ही नहीं, कि आप लोगों के बीच में रह के लोगों से ही दिन भर सीखोगे और उनको आप सर्व करोगे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो और परिजन का जहाँ तक है, मैं तो ये मानती हूँ कि परिजन को अपने बच्चों के साथ में खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी अगर कुछ सोच रहे हैं अपने भविष्य के लिए, तो वो भी कुछ सोच समझ के सोच रहे होंगे। तो उन्हें ना आप कम से कम रोकें तो नहीं, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं पर वो एग्जाम क्रैक नहीं मिला, उनको सफलता नहीं मिल रही है, मनोबल गिर रहा है अब। या वो ये मानते हैं कि हम तो 10th में ही फेल हो गए थे, या 10th में ही हमारी 50-60% की, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारी नौकरी नहीं लग सकती है ना। या 70% के लोग, अब तो स्टूडेंट के 90 और 92 और 95, तो हमारे लिए सरकारी नौकरी है ही नहीं। तो ऐसे जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए तो मैं क्या ही कहूँ, मेरे खुद ही 66% थे। मैं भी शुरू में ऐसे ही सोचती थी कि गवर्नमेंट सर्विस तो बहुत ज्यादा ऐसे पढ़ने वाले दिन भर लगे रहते हैं, उन्हीं का ही इतने टाइम से नहीं हो रहा, तो मैं तो खुद ही ऐसे सोचती मेरा तो क्या होगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं माइंडसेट की बात होती है। आप ना जिस तरह से सोचोगे ना, आप फिर उसी तरह से काम को करने लग जाओगे। तो ये तो बिल्कुल बेकार की बात है कि हमारा कुछ नहीं होगा, या फिर हम तो ऐसे पढ़ने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी, आप आज चाहो तो आप खुद को आज से बदलना शुरू कर दो। और ये बस आपके ऊपर है कि आप कब से खुद को बदलना तक काम करते हो। पढ़ने के लिए आपने क्या तकनीकी अपनाई? एक तो रटना होता है, एक समझना होता है, मतलब और भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, युवा तैयारी कर रहे हैं, मेरा उद्देश्य है कि उनको भी कहीं ना कहीं वो पीछे रह रहे हैं या मनोबल टूट रहा है, तो उनको थोड़ा सा उत्साह मिले, आपके सिलेक्शन से उनको ताकत मिले, प्रेरणा मिले, वो आगे बढ़ सकें। तो किस तरह पढ़ें? आपने किस तरह पढ़ाई की? और देखिए, मैंने तो, मेरा तो फिक्स रहता था कि आज मुझे इतना पढ़ना है, लेकिन मैं रिवीजन पे बहुत ध्यान देती थी। मेरा जैसे कि 100% सिलेबस है, तो मैं पहले ही सोच लेती थी कि मुझे इतना सिलेबस तो बिल्कुल बहुत अच्छे से कवर करना है। मेरे पास और टाइम हुआ तो मैं इतना और कर लूंगी, और टाइम मिल जाएगा तो इतना और कर लूंगी। तो पहली तो मेरी ये स्ट्रेटेजी रहती थी। दूसरी ये रहती थी कि मैं एक बार पढ़ लिया, उसको फिर रिवाइज करना। फिर वीकली उसको मैं फिक्स करके रखती थी कि वीकली मुझे इसका रिवाइज करना है, और अगले 15 दिन में मुझे इतना रिवाइज करना है। तो दूसरी मेरी ये थी। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानती हूँ, अगर आप
मतलब भले ही आपको कम आता है, आप टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट देने से ना आपको पता चलता है कि आपको कहाँ पे अपने में और काम करने की जरूरत है। तो तीसरा ये। मुझे 2-3 तरीके लोग बताते हैं, कोई कहता है रटो, कोई कहता है समझो, कोई कहता है लिख के याद करो, तो बेस्ट क्या है? देखिए ये भी पर्सन टू पर्सन मतलब सबका अलग अलग होता है कि किसी को रटने से ज्यादा आ जाता है, किसी को समझने से ज्यादा आ जाता है, और किसी को लिखने से आ जाता है। लेकिन मैं तो सुनती थी और फिर उसको एक बार नोट से पढ़ती थी, फिर अगले दिन फिर एक बार उसी को सेम नोट से पढ़ लेती थी, और जहां मुझे लगता था कि ये फैक्ट्स हैं ज्यादा तो उसको फिर मैं लिख के याद कर लेती थी। ये था मेरा। जैसे कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं नहीं घर पे तैयारी नहीं होती, वो या तो लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं या जयपुर चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, है ना। और आपने घर पे ही तैयार किया, वैसे में घर में रिलेशन वाले भी आ रहे हैं, शादी समारोह में भी जाना है, तो ये सब कैसे मतलब आपने मैनेज किया, और ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए घर पे एक इसमें ये बात है, ठीक है मैं मान लेती हूँ कि बाहर भी जाते हैं बच्चे पढ़ाई करने, लाइब्रेरी भी जाते हैं, कोई बुराई नहीं है, ये अपना अपना तरीका होता है कंफर्ट का कि आप कहाँ ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन मेरा एक ये भी है कि घर पे भी जो आपको पढ़ाई मिल सकती है ना, मतलब बाहर आपको दूसरी चीजें भी बहुत मैनेज करनी पड़ती है, आपका खाना पीना है, आपको और भी आना जाना है आपका, तो घर पे आपका ये सब बच जाता है। आपको टाइम पे खाना मिल जाता है अच्छा, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि हमको कैसे शेड्यूल करें, मतलब अपने प्लान के बारे में। और आने जाने को तो ये तो खुद के बात है कि आप रोक सकते हो, आपको पता है कि आपका पेपर है आ रहा है तो आप, ये तो खुद के कंट्रोल की बात है, क्योंकि जाने वाला तो घर पे रहेगा तो वहां से भी जाएगा, बजाने वाला तो बाहर से भी जा सकता है, तो उसमें तो खुद के कंट्रोल की बात है। आपका जब सिलेक्शन हुआ, जब आपको पता लगा, तो सबसे पहले आपने चयन की सूचना किसको दी थी मेरा सिलेक्शन? मेरे घर पे मेरी मम्मी थी तो मैंने उन्हीं को दी थी। हमको दी। हाँ। अपनी मम्मी पापा के बारे में क्या कहना चाहती है? मेरे मम्मी पापा के बारे में यही है कि उन्होंने नहीं रोका है मुझे आज तक किसी भी चीज के लिए, मतलब मेरे मुझे मुझे ये पढ़ना है तो उन्होंने ये पढ़ा दिया, उन मुझे ये इसकी तैयारी करनी है तो ठीक है इसकी तैयारी करी, मुझे यहाँ जाना है तो ठीक है यहाँ। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज के लिए मना, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सबको ऐसे ही होना चाहिए कि इस जैसे आपने तो मेहनत की है, आप सिलेक्शन हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका तो आपकी खुद की है ही, आपने पढ़ाई की तैयारी की थी। इसके अलावा इसकी जो श्रेय है किस किस को देना चाहोगे आप, खुद के अलावा इस सिलेक्शन का? मेरे अलावा खुद का मतलब जो श्रेय है मैं अपनी मम्मी और अपने पापा को देना चाहूंगी। उन्होंने कभी नहीं रोका आपको? नहीं, इन्होंने किसी भी चीज के लिए कभी नहीं रोका। और आज फर्स्ट ट्रैक धौलपुर जिले का नंबर 1 चैनल लोग घर घर गांव गांव परिवार परिवार में देखते हैं, तो कोई ऐसी बात हो मन में कि कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिला तो मैं कहूँगी, मतलब सब लोगों तक पहुंच जाए मेरी बात, तो आपके पास जिले का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, कुछ कहना चाहती मन में हो जिसको हम सवाल के रूप में नहीं पूछ पाए, तो आप कहें। ज्यादा तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ बस ये है कि घर में थोड़ा सा लड़कियों के बारे में और खुले विचारों से हमें सोच लेना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि मुझे पता है कोई भी मम्मी पापा अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचता है, सब अच्छा ही सोचते हैं कि ये फ्यूचर में बन जाएगा, लेकिन ना जरूरी नहीं है कि आप जिस तरह से सोच रहे हैं उसका इंटरेस्ट भी उस तरह से होता है। आप जबरदस्ती किसी के साथ में करोगे ना तो वो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा जितना वो अगर अपने इंटरेस्ट से किसी चीज में करेगा। तो थोड़ा उनसे भी पूछ के और उनके इंटरेस्ट की भी हमको फ्यूचर बनाने कर लेंगे चाहिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी। पढ़ाई के अलावा और क्या क्या शौक है आपके, और क्या जैसे फ्री समय में क्या करते हैं आप? मुझे बाहर घूमना पसंद है और मिलना पसंद है लोगों से, तो एक ये भी रीजन था कि इस जॉब में बाहर लोगों से मिलेंगे, नए नए से नया सीखने को मिलेगा हर चीज के बारे में, तो एक ये भी है। थैंक यू साक्षी, आपने मुझे समझ दिया। तो ये थी साक्षी शर्मा जी, इन्होंने हमको अपनी सफलता के बारे में विस्तृत रूप से बताया। अब हम इनके माता पिता से भी बात करें कि इनके बारे में वो क्या सोचते हैं और अपनी बेटी क्या कहते हैं। आप हमें ये बताएं, आपकी बेटी थानेदार बन गई है, तो बेटी के लिए क्या कहना चाहती हैं? तो ये कहती है उसको बहुत लगन थी पढ़ने में, उसको जो कहती है हमेशा मेरे को पावर वाली जॉब चाहिए, तो मेरा तो आशीर्वाद है इसके साथ, मैंने कभी रोका नहीं उसको। कुछ माँ बाप ये कहते हैं बेटियां कौन पढ़ाओगी तो पढ़ाई कर जाएगी, पराया धन है, हमारी इसमें आपकी क्या विचार है? ऐसी सोच कभी नहीं थी, लड़कों से ज्यादा उसको माना है हमेशा। आपकी बेटी थानेदार बन गई है, क्या कहना चाहते हैं आप? उसका स्वयं का अपना प्रयास है
इसने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। हमारा तो यही कहना है, ये शुरुआत इससे की तो इसे और आगे जाना चाहिए, जितनी और तैयारी करें उसमें हमारा सफलता है। लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? कि हमने बोझ कभी नहीं समझा। हमने पढ़ाई के हिसाब से जैसा उसने चाहा हमने उस पर अपना खर्चा किया, उसको पढ़ाया है। हमने उसको पढ़ने के लिए कभी नहीं रोका। जिस प्रकार से उसने तैयारी के लिए कहा वो उसको हमने व्यवस्था उसको उपलब्ध कराई। समाज के अन्य लोगों को बेटियों की शिक्षा को लेकर क्या आप संदेश देना चाहते हो? समाज में अभी जब इसका सिलेक्शन हुआ था तो हमको जरूर कहा कि ये लाइन ठीक नहीं है, लेकिन हमने इस बात कि लाइन सबके लिए ठीक और बुरी नहीं होती है। अपना अपना स्वभाव है, अपना काम करने का जो तरीका होता है उससे आदमी अपने आगे जाता है और उस लाइन में जो सोच है वो उनको बदलनी चाहिए। सहयोगी राहुल शर्मा के साथ संदीप शर्मा, फर्स्ट टेक धौलपुर। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।